सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, मजाक करना एक आम बात बन गई है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने सनातन संस्कृति, सनातन परंपराओं के बारे में अभ्यास कर कितनी वैज्ञानिकता है, इसका प्रमाण दिया है। मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है। 2016 में योशिनोरी ओसुमी, इनको नोबेल पारितोषिक मिला। अभी इन्हें जो नोबेल पारितोषिक मिला वो इसलिए मिला कि इन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जिसे हम उपवास करते हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं, जिसको हम सेल्स कहते हैं, कुछ कैंसरस होती है, बन सकती है, जो डेडली हो सकती है आगे चलकर। उन्हें उस फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर का मैकेनिज्म उसे मार देता है और इसी संशोधन के कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आप देखेंगे हजारों सालों से हम उपवास करते आए हैं और उसमें से भी आप देखोगे तो एकादशी जो महीने में हम 2 बार करते हैं, उसका कारण यही है कि हमारे शरीर में जो भी विषारी तत्व और ऐसे सेल तैयार हो रहे जिन्हें मार दिया जाए ताकि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो। देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से हम हमारा फास्टिंग हजारों सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे हमने देखा है कि स्कूलों में भी बच्चों को उठक बैठक कराई जाती है, दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान, इस तरह से पकड़ाकर उन्हें शिक्षा दी जाती है। इसके पीछे भी बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दक्षिण भारत में इसे थोप्पू कारणम कहते हैं, जो भगवान गणेश की पूजा पद्धति है। इस पूजा पद्धति के दौरान उठक बैठक की जाती है और जब पता चला कि इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, तो अमेरिका में इसे सुपर ब्रेन योगा के नाम से जाना जाता है और इसे बच्चों को करवाया जाता है। इसके कारण बच्चों का मानसिक विकास होना, उनकी नर्वस सिस्टम मजबूत होना और उनका ब्रेन पावरफुल होना, ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे पता चल रही है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर यूगिनेस यांग जूनियर। इन्होंने कहा कि जब हम इस तरह से ये योगा करते हैं तो इससे जो मानसिक बीमारियां होती है वो नहीं होती, जैसे डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, ऐसी बीमारियां नहीं होती। और इससे हमारा जो तांत्रिकी सिस्टम है, न्यूरल पाथवे है जो ब्रेन से कनेक्ट करता है, उसमें भी बहुत सारा सुधार होता है। इसके लिए हमें चीजों को करना चाहिए, ये उन्होंने सजेस्ट किया। इसका मतलब मुझे क्या कहना है कि सनातन संस्कृति में जो कुछ भी परंपराएं हैं, जो कुछ भी पद्धति है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है और इसीलिए सनातन संस्कृति महान है, विशाल है। और इसके बारे में आपको आगे भी चलकर बहुत सारी नई नई चीजें जो हमें पता नहीं है उसके बारे में बताया जाएगा। तो बस आप जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे आगे बढ़ाते रहिए।